मैं मुकेश कुमार कक्षा 10 के विज्ञान के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस YouTube चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है डिफेक्ट्स ऑफ विजन, इट मींस दृष्टि दोष। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि इस समय मैं आपको फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार पढ़ा रहा हूं। बच्चों, विज्ञान का ये चैप्टर नंबर 11 है, अगर क्रम से जाए तो चैप्टर नंबर 11 है, लेकिन उसमें से जो 4 चैप्टर फिजिक्स के हैं और फिजिक्स के क्रम में ये चैप्टर नंबर 2 है। बच्चों, आज इसका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर फर्स्ट मैं आपको अपलोड कर चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको मानव नेत्र के बारे में डिटेल से समझाया था, उसकी स्ट्रक्चर भी बताई थी और उसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराया था। तो ऐसे सभी स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक मानव नेत्र का लेक्चर वीडियो नहीं देखा है, आप उसे जरूर देख लें। अब बच्चों आते हैं आज के इस लेक्चर पर, जिसका टॉपिक है दृष्टि दोष। बच्चों, जब मानव की नेत्र में किसी तरह का विकार उत्पन्न हो जाता है जिससे उसे वस्तुओं को देखने में कठिनाई उत्पन्न होने लगती है, तो उस विकार को दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। बच्चों, ये दृष्टि दोष मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष और चौथा है दृष्टि वैषम्य। इनमें से बच्चों पहले 2 प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पहले 2 प्रकारों से ही आता है। कहां से? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से ही क्वेश्चन बनके आपकी बोर्ड एग्जाम में आता है और यहीं से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है 2025 हाई स्कूल के विज्ञान के पेपर में। तो बच्चों, मैं 1 बाय 1 इन चारों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, आप ध्यान से इनको समझें। तो पहले चर्चा करते हैं निकट दृष्टि दोष की। बच्चों, इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस या कहते हैं माइओपिया, माइओपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। बच्चों, निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष जब हम बोलते हैं तो हमारे अंदर यह कंफ्यूजन आ जाता है। निकट दृष्टि दोष यानी कि निकट की वस्तुओं को देखने में कठिनाई, लेकिन बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अक्सर कर आप लोगों से यहीं पे गलती होती है। निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि इस दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस कारण से इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। और बच्चों, गलती कहां होती है? यहीं पर होती है। जैसे निकट दृष्टि दोष आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में आता है कि निकट की वस्तुओं को देखने में उत्पन्न होने वाला दोष, जबकि ऐसा नहीं है। क्या है बच्चों इसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अब बच्चों, ये दोष किस कारण से उत्पन्न होता है? पहले इसके कारणों पर जाइए। बच्चों, इस दोष के उत्पन्न होने के 2 कारण हैं। पहला कारण है कि नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। दूसरा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। इन दोनों में से अगर कोई एक बात है तो नेत्र में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। अब जब निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है तो इसका प्रभाव क्या होता है? बच्चों, इसका प्रभाव यह होता है कि अनंत से या ये कहें कि दूर से जो वस्तु होती है, दूर स्थित जो वस्तु होती है या अनंत पर स्थित जो वस्तु होती है, वहां से जो प्रकाश किरणें आती हैं वो रेटिना के पहले ही फोकस हो जाती है, यानी कि रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती है। नेत्र के अंदर रेटिना के पहले ही फोकस हो जाती हैं, जिससे उनका प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पहले ही बन जाता है। अब रेटिना के पहले जब प्रतिबिंब बन जाता है तो प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, यानी कि अनंत या दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट इस दोष में नहीं देख पाता है नेत्र। अब बच्चों, जब इस दोष में ये चीज हो जाती है कि अनंत या दूर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले ही बन रहा है, यानी कि जो प्रकाश किरणें हैं जो अनंत पर स्थित वस्तु से आ रही हैं प्रकाश किरणें, तो वो प्रकाश किरणें नेत्र लेंस या अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर ना फोकस होकर रेटिना से पहले ही फोकस हो रही हैं। तो इस वजह से अनंत या दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो बच्चों, ये किस कारण से उत्पन्न होता है? सबसे पहले इस पे जाते हैं कि नेत्र में जो मैंने 2 कारण बताए हैं, उन कारणों से नेत्र के अंदर क्या ऐसा होता है जिस वजह से ये प्रकाश किरणें रेटिना पर फोकस ना होकर रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती हैं। तो बच्चों, होता क्या है कि जो नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर होता है, वो अनंत पर ना होकर के इस दोष युक्त नेत्र में नेत्र से कुछ दूरी पर आ जाता है।
अब बच्चों समझना, देखो स्वस्थ नेत्र जो होती है उसका निकट बिंदु जो 25 सेंटीमीटर पर होता है और दूर बिंदु अनंत पर होता है। लेकिन जब नेत्र में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है तो उस नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर ना होकर के नेत्र से कुछ दूरी पर आ जाता है, नेत्र से कुछ दूरी पर आ जाता है और इसी वजह से ये सब चीजें होने लगती हैं। यानी कि अनंत या दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें नेत्र लेंस या अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर फोकस ना होकर रेटिना से पहले ही फोकस होने लगती हैं और ये सारी क्या नाम दोष की कहानी यहीं से उत्पन्न हो जाती है। अब बच्चों इसको फिर दूर कैसे करते हैं? बच्चों ये मैं आपको सुना रहा हूं पूरी कहानी इसकी। अभी मैं इसका किरण आरेख बोर्ड पर बनाऊंगा जिससे आपके दिमाग में बिल्कुल फिगर क्लियर हो जाएगा कि इस दोष में ऐसा क्यों हो रहा है। बच्चों इसका एक कारण है, मैंने पहले से इस पर नोट्स राइट डाउन कर दिया है, तो अब मैं चाहता हूं कि ये नोट्स आप स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में लिख लें, इसके बाद ही मैं इसका डायग्राम बोर्ड पर बनाऊं। तो इस वजह से मैं इसको समझाए जा रहा हूं आपको, तो समझ लीजिए, थोड़ा सहयोग करिए, समझ लीजिए इसको। तो मैंने ये कहा कि इसमें क्या हो रहा है कि नेत्र का जो दूर बिंदु है वो अनंत पर ना होकर के नेत्र से कुछ दूरी पर आ रहा है। तो इसी वजह से अनंत यानी कि दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर फोकस ना होकर रेटिना से पहले ही फोकस हो रही हैं। तो अब हमें करना क्या है, हमें एक ऐसा लेंस लाना है जो इन प्रकाश किरणों को रेटिना पर फोकस करा दे, रेटिना पर फोकस करा दे। तो बच्चों यहां पर एक ऐसा अवतल लेंस लाया जाता है जिसकी फोकस दूरी नेत्र का ये जो दूर बिंदु होता है वहां तक की दूरी के बराबर हो, यानी कि जिसकी फोकस दूरी इस दोष युक्त नेत्र से इसके दूर बिंदु के बीच की दूरी के बराबर हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में ये अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैला देता है, थोड़ा फैला देता है। तो प्रकाश किरणें रेटिना के पहले ना फोकस होकर के रेटिना पर फोकस होने लगती हैं और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगता है। यानी कि जो दूर स्थित वस्तु है जिसका प्रतिबिंब इस नेत्र के द्वारा स्पष्ट नहीं दिख रहा है वो दिखने लगता है। कब? जब अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और इस अवतल लेंस का प्रयोग चश्मे में किया जाता है और अवतल लेंस युक्त चश्मा जब लगाता है वो व्यक्ति जिसको निकट दृष्टि दोष होता है तो उसको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। अब बच्चों इस सबका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, इसे नोट करो, इसके बाद मैं इसको किरण आरेख के द्वारा क्लियर कर रहा हूं, उसी से आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। अब बच्चों मैं आपको निकट दृष्टि दोष किरण आरेख के थ्रू समझाने जा रहा हूं, ध्यान से बच्चों आप समझेंगे। तो नेत्र का गोला बनाते हैं, जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर वीडियो में आपको समझाया था। यह नेत्र का गोला है और इसमें होता है नेत्र लेंस और नेत्र लेंस होता है उत्तल लेंस। अब बच्चों कोई वस्तु जो अनंत पर या बहुत दूर स्थित है वहां से आ रही हैं प्रकाश किरणें, समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं। ये कहां से आ रही हैं? दूर स्थित वस्तु से। दूर स्थित वस्तु कहो या अनंत पर स्थित वस्तु कहो। तो चूंकि इस नेत्र में निकट दृष्टि दोष है यानी कि इसका जो दूर बिंदु है वो अनंत पर नहीं है बल्कि इस नेत्र से कुछ दूरी पर आ गया। मान लो यहां आ गया, ये क्या है? इसका दूर बिंदु, ये है इसका दूर बिंदु। बच्चों ध्यान से समझते जाइएगा। वैसे स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु कहां होता है? अनंत पर होता है। लेकिन चूंकि इस नेत्र में दोष उत्पन्न हो गया है और वो दोष कैसा उत्पन्न हुआ है कि दूर की वस्तुओं को ये स्पष्ट नहीं देख पा रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका जो दूर बिंदु था वो अनंत पर ना रह करके इस नेत्र से कुछ दूरी पर आ गया है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसका जो लेंस है नेत्र का, ये प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात यहाँ जो ये रेटिना है, रेटिना पर जो इसको फोकस कराना चाहिए था वो रेटिना पर फोकस ना करा के उसके ठीक पहले ही फोकस करा रहा है, यानी कि इस तरह से फोकस करा रहा है। तो ये जो बहुत दूर स्थित वस्तु है इसका प्रतिबिंब यहाँ रेटिना पर नहीं बन पा रहा है बल्कि रेटिना से पहले ही बना जा रहा है। अब बच्चों
अब हमें क्या करना है कि इस दोष को दूर करना है, और ये जो प्रतिबिंब यानी कि जो प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात यहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं, हमें इनको लेके जाना है रेटिना पर, हमें इनको लेके जाना है रेटिना पर। तो कहने का मतलब है कि ये जो प्रकाश किरणें हमारी दूर स्थित वस्तु से आ रही हैं, अगर इनके बीच की गैपिंग थोड़ी बढ़ जाए, अगर इनके बीच की गैपिंग थोड़ी बढ़ जाए तो क्या होगा, तो ये जो प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात पहले काट रही हैं, ये थोड़ी और दूरी पर जाकर के काटने लगेंगी, यानी कि हमें इनको कहां तक बढ़ा के ले जाना है, रेटिना तक बढ़ा के ले जाना है। तो अब हमें एक ऐसा लेंस चाहिए जो प्रकाश किरणों के बीच की गैपिंग बढ़ा दे, यानी कि प्रकाश किरणों को फैला दे। तो प्रकाश किरणों को फैलाने वाला लेंस कौन सा होता है, अवतल लेंस। ये प्रकाश किरणों को फैलाता है, इस वजह से बच्चों इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। हमें इसी लेंस का यूज करना है, इसी लेंस को हमें नेत्र के समीप लाना है, और नेत्र के समीप लाने के क्रम में ये चश्मे के रूप में प्रयोग किया जाता है, और जिस व्यक्ति के नेत्र में ये दोष होता है वो अवतल लेंस युक्त चश्मे का उपयोग करता है। तो देखिए बच्चों, उसके उपयोग करने से क्या होता है, थोड़ा बड़ा आकार बना दें आपके लिए, यूं, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, नेत्र लेंस, ये है नेत्र लेंस। और देखो चश्मे के द्वारा जो अवतल लेंस का यूज किया जाता है, आपको पता है चश्मा बिल्कुल नेत्र के समीप लगाया जाता है, ठीक है, तो मैंने बना दिया इसको नेत्र के समीप। हाँ बच्चों, एक बात आपको यहाँ और ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो अवतल लेंस आता है, इस अवतल लेंस की फोकस दूरी उतनी ही रखी जाती है जितनी दूर बिंदु की नेत्र से दूरी होती है, जितनी दूर बिंदु की नेत्र से दूरी होती है। ये बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें वो अवतल लेंस लाना है जिसकी फोकस दूरी नेत्र से नेत्र के दूर बिंदु के बीच की होती है, यानी कि नेत्र का दूर बिंदु इस दोष युक्त नेत्र से जितनी दूरी पर है उतनी दूरी का हमें अवतल लेंस यहां पर यूज करना है। अब देखो बच्चों, अब जैसे प्रकाश किरणें कहां से आई, दूर स्थित वस्तु से आई। ये प्रकाश किरणें हमारी जो हैं ये कहां से आ रही हैं, दूर स्थित वस्तु से आ रही हैं। अब देखिए बच्चों, इसकी क्वालिटी क्या होती है अवतल लेंस की, इसकी क्वालिटी होती है कि प्रकाश किरणों को फैलाता है, ये प्रकाश किरणों को फैलाता है। तो अब ये क्या करेगा, अगर ये बच्चों ना होता तो प्रकाश किरणें ऐसे जाती, ऐसे चली जाती, सीधे ऐसे जाके इस नेत्र लेंस से टकरा जाती। मैं डॉटेड से इसको दिखाई दे रहा हूं ताकि आपको पूरा फिगर समझ में आ जाए, ऐसे जाके टकराती। लेकिन अब ये क्या काम करता है, ये चूंकि प्रकाश किरणों को फैलाता है, ये डाइवर्जेंट लेंस है यानी कि अपसारी लेंस है, तो ये प्रकाश किरणों को थोड़ा थोड़ा फैला देगा, यानी कि ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे ले जाएगा, ऐसे ले जाएगा, ठीक है, ऐसे यानी कि इसने जो आपाती प्रकाश किरणें हैं उनके बीच की गैपिंग को बढ़ा दिया। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा बच्चों, इससे होगा ये कि ये जो नेत्र का जो ये दूर बिंदु है, दूर बिंदु है, ये दूर बिंदु पर ये जो अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस दूर स्थित वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाने लगेगा। इसको कैसे बच्चों समझते हैं, ये जो अवतल लेंस ने ये जो प्रकाश किरणें अपवर्तित की हैं, इन प्रकाश किरणों को हम पीछे लाएंगे डॉटेड लाइन से। डॉटेड लाइन से जब इनको पीछे आप लाएंगे तो आप पाएंगे कि ये प्रकाश किरणें जो अवतल लेंस के अपवर्तन के द्वारा प्राप्त हुई हैं, ये उसी बिंदु पर काट रही हैं जिस बिंदु पर इस दोष युक्त नेत्र का क्या है, दूर बिंदु। बच्चों ध्यान से समझते जाना, इतने अच्छे ढंग से आपको किताबों में नहीं मिलेगा समझने के लिए, इसलिए ध्यान से समझना। थ्योरी तो आप लिख ही लेंगे, थ्योरी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसका समझना महत्वपूर्ण है। तो ये दूर बिंदु, तो अब क्या किया, इस अवतल लेंस ने ये जो दूर स्थित वस्तु है जहां से ये प्रकाश किरणें आ रही हैं, जहां से ये प्रकाश किरणें आ रही हैं, दूर स्थित वस्तु से जो प्रकाश किरणें आ रही हैं, इन प्रकाश किरणों का करा दिया अपवर्तन और बना दिया वस्तु का आभासी प्रतिबिंब। कहां,
ये जो नेत्र का दूर बिंदु है, इसी दूर बिंदु पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब इन्होंने बना दिया। इन्होंने मतलब इस अवतल लेंस ने बना दिया। अब ये आभासी प्रतिबिंब जो है, जो दूर स्थित वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब दूर बिंदु पर बना है, ये इस नेत्र लेंस के लिए वस्तु का काम करने लगता है। इस नेत्र लेंस के लिए वस्तु का काम करने लगता है, और ये नेत्र लेंस इस दूर बिंदु पर जो आभासी प्रतिबिंब अवतल लेंस के द्वारा बनाया गया है, उसका पुनः प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। रेटिना पर बनाता है। कहां बनाने लगता है बच्चों? रेटिना पर बनाने लगता है। यानी कि अब जो दूर स्थित वस्तु है, उसका स्पष्ट प्रतिबिंब इस दोष युक्त नेत्र के द्वारा दिखने लगता है। बात आपको समझ में आ रही होगी। बात क्या आपको समझनी है कि जब नेत्र में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है, तो उसका जो दूर बिंदु अनंत पर रहता है, वो अनंत पर ना होकर के अब आ जाता है नेत्र से कुछ दूरी पर। नेत्र से कुछ दूरी पर आ जाता है, जिस वजह से वो दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो है, वो रेटिना पर ना बनाकर रेटिना से ठीक पहले या रेटिना से कुछ दूरी पहले बनाने लगता है। और हमें इस चीज को खत्म करना है, तो हम यहां पर एक ऐसा अवतल लेंस लाते हैं जो दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनाए? रेटिना पर बनाए। और वो कैसे संभव है कि वो लेंस क्या काम करे कि ये जो प्रकाश किरणें आ रही हैं, इनकी बीच की गैपिंग थोड़ी बढ़ा दे, यानी कि इनको फैला दे। तो फैलाने वाला लेंस तो अवतल लेंस होता है, और इस तरह से फैलाए कि नेत्र लेंस उन प्रकाश किरणों का अपवर्तन करके प्रकाश किरणों को रेटिना पर ही फोकस करे। तो इतना एग्जैक्ट रेटिना पर फोकस कराने के लिए हमें अवतल लेंस की फोकस दूरी उतनी रखनी है जितना दूर बिंदु इस दोष युक्त नेत्र से है। ठीक है। अब आपको लग रहा होगा नेत्र तो यहां है, आपने अवतल लेंस यहां बना दिया। बच्चों, अवतल लेंस और नेत्र के बीच की दूरी बहुत कम होती है, निग्लिजिबल होती है, तो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। ठीक है। इसकी फोकस दूरी उतनी है जितना दूर बिंदु इस नेत्र से है। ठीक है। तो इस तरह से निकट दृष्टि दोष दूर हो जाता है। तो निकट क्वेश्चन आता है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में कौन सा लेंस लगाया जाता है? अवतल लेंस लगाया जाता है। बच्चों, थ्योरी तो मैंने वहां राइट डाउन कर दी थी, इसका डायग्राम यहां पे बना दिया है। ये क्या है? रे डायग्राम, किरण आरेख है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे अपनी कॉपी में बना लीजिए। अब बच्चों आते हैं दूर दृष्टि दोष पर। हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जानते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, यहां पर भी वही बात ध्यान रखनी है कि दूर दृष्टि दोष, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। यानी कि इसका मतलब यह है कि ये जो दोष जिस नेत्र में है, वो दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देख पा रहा है, लेकिन निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है। दूर दृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने वाला नेत्र। ठीक है। यानी कि जिस दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दें। निकट दृष्टि दोष, जिस दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दें। ठीक। तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। कारण क्या है? अब इसको पूरा मैं आपको किरण आरेख के थ्रू ही समझाने जा रहा हूं। देखिए बच्चों, नेत्र बनाते हैं। ये चलो मैंने बना दिया नेत्र का गोला, और इसमें बना दिया ये नेत्र लेंस। और ये जो नेत्र है, इस नेत्र में दूर दृष्टि दोष है। यानी कि दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देखता है, लेकिन निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देखता है। तो इसमें है क्या बच्चों? मान लो निकट स्थित वस्तु से प्रकाश किरणें आती हैं, आकर के इस नेत्र में प्रवेश करती हैं और नेत्र लेंस से टकराती हैं। अब ये कहां से आ रही प्रकाश किरणें? निकट स्थित वस्तु से। कहां से आ रही? निकट स्थित वस्तु से आ रही। अब बच्चों, इसमें हो क्या रहा है? निकट स्थित वस्तु से प्रकाश किरणें आ रही हैं, आकर के इस नेत्र लेंस से टकरा रही हैं। तो कायदा ये कहता है कि इनको रेटिना पर फोकस करना चाहिए। कहां फोकस करना चाहिए? रेटिना पर। तभी स्पष्ट प्रतिबिंब हमें दिखेगा।
तो इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें ऐसा ना हो करके ये जो प्रकाश किरणें हैं ये अपवर्तन के पश्चात रेटिना के पीछे फोकस करते हैं, यानी कि रेटिना के पीछे काटने लगती हैं। तो इस वजह से प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है, और रेटिना के पीछे बनने के कारण इस नेत्र के द्वारा निकट स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो पूरी कहानी यहाँ पर ये है। अब देखो बच्चों, मैंने आपको समझाया है कि नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, और दूर बिंदु होता है अनंत पर। दूर बिंदु अनंत पर होता है। अभी जब मैंने आपको निकट दृष्टि दोष समझाया तो वहां पर मैंने आपको बताया कि निकट दृष्टि दोष में जो दोष युक्त नेत्र होती है उसका जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर नहीं रहता है, अनंत पर ना रहकर नेत्र से कुछ दूरी पर आ जाता है। यहां क्या बच्चों होता है? यहां नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वो जिस डिस्टेंस पे उसको रहना चाहिए, जिस दूरी पर रहना चाहिए, उससे वो कुछ अधिक दूरी पर चला जाता है, उससे वो कुछ अधिक दूरी पर चला जाता है। यानी कि सामान्य जो निकट बिंदु है वो वहां ना रह करके उससे अधिक दूरी पर रहता है। किसमें? जिस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है। इसको ऐसे समझाते हैं बच्चों। ये हो गया हमारा नेत्र का गोला। ये कौन सा लेंस है? नेत्र लेंस है, जिसको आप सारी लेंस कहते हैं। अब देखिए बच्चों, यहां पर मान लिया निकट बिंदु, मान लिया सामान्य निकट बिंदु, और सामान्य निकट बिंदु कहां होता है? नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। लेकिन अब चूंकि इस नेत्र में है दूरदृष्टि दोष, तो इसका निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु वाली डिस्टेंस पर ना रहकर उससे कुछ दूरी पर चला जाता है। मान लो चला गया एन डैश पर। कहां चला गया? एन डैश पर। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि इसमें जो वस्तु से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो रेटिना पर फोकस ना करके रेटिना के पीछे फोकस हो रही हैं, रेटिना से ठीक पीछे फोकस हो रही है। हाँ बच्चों, कुछ और डिस्कशन मैं कर लेता हूं कि इसमें कौन से ऐसे दो कारण हैं जिसकी वजह से ये दोष उत्पन्न हो सकता है। पहला ये कारण है बच्चों, नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए। नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए और नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाए। जो निकट दृष्टि दोष में आपने कारण पढ़े हैं उनका आपको ठीक करना है अपोजिट। वहां क्या था? नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, और यहां क्या है? नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए। वहां क्या था? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाए, यहां है नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाए। इन दोनों कारणों में से अगर कोई एक कारण है तो दूरदृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है, दूरदृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है, और जो निकट स्थित वस्तु होती हैं उनका प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पीछे बनने लगता है। अब देखिए, जब दूर स्थित वस्तु से प्रकाश किरणें आकर के नेत्र लेंस से टकराती हैं तो टकराने के पश्चात वो रेटिना के पीछे फोकस होती हैं। दूर से आने वाली, दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें भी रेटिना के पीछे फोकस कर जाती हैं। लेकिन नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है, समंजन क्षमता होती है, उस समंजन क्षमता के कारण नेत्र दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों के द्वारा जो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है उसको वो रेटिना पर ही अनुभव करने लगता है और वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। लेकिन बच्चों, जब बराबर हम नेत्र के नजदीक आते चले जाते हैं तो नेत्र का जो सामान्य निकट बिंदु होता है, यहां एन क्या है? सामान्य निकट बिंदु। ध्यान से समझिए बच्चों इसको, सामान्य निकट बिंदु। तो सामान्य निकट बिंदु पर पहुंचने से पहले ही नेत्र की समंजन क्षमता समाप्त हो जाती है। यानी कि सामान्य निकट बिंदु पर पहुंचने से पहले ही नेत्र की समंजन क्षमता समाप्त हो जाती है और ये जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के और पीछे होता चला जाता है, यानी कि रेटिना से और दूर होता चला जाता है, और जिस कारण से
फिर हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देने लगती है। दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब तो समंजन क्षमता लगा करके नेत्र रेटिना पर ही अनुभव करती है, लेकिन जैसे 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 नेत्र के नजदीक वस्तु चली जाती है, यानी कि 25 सेंटीमीटर से भी 25 सेंटीमीटर के आसपास पहुंचती है, ठीक है, तो ये जो समंजन क्षमता नेत्र की है ये समाप्त हो जाती है। और जब ये समाप्त हो जाती है तो प्रतिबिंब जो रेटिना के पीछे है वो और पीछे चला जाता है और नेत्र के द्वारा वो फिर वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है कि ये जो फोकस रेटिना के पीछे हो रहा है इसको हमें रेटिना पर कराना है, रेटिना पर कराना है। तो यानी कि हमें एक ऐसा लेंस लाना है यहाँ पर जो प्रकाश किरणों के बीच की गैपिंग कम कर दे। अभी गैपिंग है तो इस वजह से रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें एक दूसरे को काट रही हैं। अगर यहाँ पर एक ऐसा लेंस लाया जाए जो ये आपाती प्रकाश किरणों के बीच की जो गैपिंग है इसको कम कर दे, तो सीधी सी बात है कि इनका फोकस रेटिना पर हो सकता है, रेटिना पर हो सकता है। हाँ, एक और बात ध्यान में रखनी है कि ये लेंस ऐसा होना चाहिए जो वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो है, वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब है वो कहां बनाए, ये जो दोष युक्त नेत्र का जो ये निकट बिंदु है, ये एंड डैश क्या है, दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु, दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु है एंड डैश। तो लेंस इस तरह का होना चाहिए कि वो सामान्य निकट बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब कहां बनाए, दोष युक्त नेत्र के निकट बिंदु पर बनाए। तो ऐसी कंडीशन में वो आभासी प्रतिबिंब जो होगा वो नेत्र लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा और फिर नेत्र लेंस उसका प्रतिबिंब बना देगी रेटिना पर। कहां बना देगी, रेटिना पर। तो प्रकाश किरणों को समेटने वाला लेंस कौन होता है, प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने वाला लेंस कौन होता है बच्चों, जानते हैं आप, उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है और इसको अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है, अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। यानी कि यहां हमें जरूरत है अभिसारी लेंस की। किसकी जरूरत है, अभिसारी लेंस की जरूरत है। तो ये अभिसारी लेंस ऐसे लोगों को कैसे उपलब्ध कराया जाता है, उनके चश्मों में लगाकर उपलब्ध कराया जाता है। यानी कि यहां पर हमें चाहिए उत्तल लेंस। कौन सा लेंस चाहिए बच्चों, उत्तल लेंस चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं ताकि डायग्राम सही बन सके। ये स्वस्थ नेत्र का है निकट बिंदु, ये दोष युक्त नेत्र का है निकट बिंदु। अब मान लो वस्तु यहां पर है, ठीक है, इसका प्रतिबिंब हमें बनाना है। तो यहां से चलेंगी प्रकाश किरणें, एक ऐसे गई और एक मान लो ऐसे चली गई। तो देखो अगर कुछ ना होता तो ये प्रकाश किरण ऐसे सीधी निकल गई होती, ऐसे ऐसे चली गई होती और ये वाली ऐसे चली गई होती। लेकिन यहां पर है उत्तल लेंस, तो ये प्रकाश किरण को क्या करेगा, क्या करेगा बच्चों, कुछ डाउन कर देगा, कुछ झुका देगा। ऐसे यहां पर भी ये क्या करेगा, कुछ झुका देगा, ठीक है, ऐसे कुछ झुका देगा, झुका देगा। अब अगर इनको पीछे हम बढ़ाएं तो ये पीछे बढ़ाई जाने पर उसी बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी, जो होगा दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु। आप इसके लग के इसको मिला सकते हैं, ऐसे ऐसे मिलाएंगे यूं, ठीक है, इसको भी ऐसे मिलाएंगे, इसको हटा देते हैं, इसको ऐसे आप मिला लेंगे, ठीक है, ये उसी पॉइंट से मिल जाएगा, इसकी सीध में जाएगा ये जो प्रकाश किरण जा रही है। कुल मिलाकर के ये जो प्रकाश किरणें हैं जो इस उत्तल लेंस के द्वारा अपवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त हुई हैं, इनको जब पीछे बढ़ाते हैं तो ये कहां पर मिलती हैं, एंड डैश पर। यानी कि ये जो दोष युक्त नेत्र का जो निकट बिंदु है एंड डैश, इस पर मिलती हैं। यानी कि जो इस बिंदु पर जो वस्तु थी उसका ये उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब कहां बना रहा है, एंड डैश पर बना रहा है। और ये आभासी प्रतिबिंब इस
अब नेत्र या नेत्र लेंस के लिए वस्तु का काम करता है। किसका काम करता है? वस्तु का काम करता है। और ये नेत्र लेंस फिर इसका प्रतिबिंब कहां बनाने लगता है? सीधे प्रतिबिंब बनाएगा। कहां बनाएगा बच्चों प्रतिबिंब? रेटिना पर बनाएगा। कहां बनाएगा? रेटिना पर। ये रेटिना है। तो पूरा इसका एनालिसिस यही है कि इसमें इस वजह से हम प्रयोग में लाते हैं उत्तल लेंस को। क्वेश्चन आता है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का यूज होता है? तो उत्तल लेंस का यूज होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का यूज होता है? अवतल लेंस का यूज होता है। इनका डायग्राम सबसे मेन प्रॉब्लम होती है बच्चों। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत रह जाए तो कमेंट बॉक्स में मुझसे अपनी प्रॉब्लम जरूर शेयर करना, ताकि मैं समझूं कि आपको दिक्कत कहां आ रही है और मैं उसे दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो बच्चों आप पहले इसका ये रे डायग्राम बना लो दूरदृष्टि दोष का, इसके बाद मैं इसका जो एनालिसिस है वो बोर्ड पर आपको उपलब्ध करा रहा हूं। अब बच्चों देखिए, जो कुछ मैंने आपके सामने अभी एनालिसिस किया था उसको सही शब्दों में बोर्ड पर राइट डाउन कर दिया है। एक बार रीडिंग किए दे रहा हूं, इसके बाद आप इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस। नेत्र में इस प्रकार का दोष उत्पन्न होने पर दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ये बच्चों हो गई डेफिनेशन दूरदृष्टि दोष की। यह दोष तब उत्पन्न होता है जबकि नंबर फर्स्ट नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, अथवा नंबर सेकंड नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो ये बच्चों कारण है कि ये दूरदृष्टि दोष किन कारणों से उत्पन्न होता है। उपर्युक्त में से कोई भी कारण होने पर दूर स्थित वस्तु से आने वाली समांतर किरणें रेटिना के पीछे मिलती हैं, परंतु समंजन क्षमता, बच्चों समंजन क्षमता मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में एक्सप्लेन की थी। समंजन क्षमता नेत्र लेंस की वो क्षमता होती है जिसके कारण उसमें फोकस दूरी बदलने का गुण आ जाता है। यानी कि फोकस दूरी बदलने के इस गुण के कारण नेत्र जो है वो निकट की और दूर की वस्तुओं को आसानी से देख पाता है। कुल मिला के आप इसको ऐसे ध्यान रखिए कि नेत्र लेंस के फोकस दूरी बदलने की क्षमता है, ये कम या अधिक करने की प्रॉपर्टी है, उसकी पावर है। ठीक है बच्चों, परंतु समंजन क्षमता कारण उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है, अतः दूर स्थित वस्तु को देखने में कोई कठिनाई नहीं होती है। परंतु जैसे जैसे वस्तु नेत्र के निकट आती जाती है उसका प्रतिबिंब रेटिना के और अधिक पीछे बनता है तथा समंजन क्षमता सामान्य निकट बिंदु आने के पहले ही समाप्त हो जाती है। इस प्रकार निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष से युक्त नेत्र का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु से अधिक दूरी पर होता है। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिससे सामान्य निकट बिंदु एन पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दोष युक्त नेत्र के निकट बिंदु एन डैश पर बन जाए। एन डैश पर बना प्रतिबिंब नेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। इस प्रकार वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। अब बच्चों आप नोट करें। अब बच्चों आते हैं अगले दोष पर, जिसका नाम है जरा दृष्टि दोष, प्रेसबाइओपिया। तो बच्चों जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, उसकी उम्र काफी हो जाती है, उम्र दराज हो जाता है, तो उसको निकट की और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है। बच्चों सभी के लिए नहीं, 100% लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होता है। और जब ये बुजुर्ग लोगों के साथ, जिसके साथ ऐसा ये हो जाता है, तो उसकी नेत्र में जो दोष उत्पन्न होता है उसका नाम है जरा दृष्टि दोष। मतलब जब लोगों को ना तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे ना दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दें, तो ऐसे नेत्र के दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं, प्रेसबाइओपिया कहते हैं। बच्चों ऐसे दोष को दूर करने के लिए, जिसमें ना तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं ना दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, बच्चों बार बार समंजन क्षमता आ रहा है, तो समंजन क्षमता को मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में क्लियर कर दिया था कि नेत्र के फोकस दूरी बदलने की क्षमता को, जिसके कारण नेत्र निकट की और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। तो ये मैं समझता हूं आप समझते होंगे इस चीज को।
उन बच्चों के लिए जिनको जानकारी नहीं है, डायरेक्ट मेरा ये लेक्चर वीडियो देख रहे हैं। तो बच्चों अब आते हैं इसी दोष पर जिसका नाम है जरा दृष्टि दोष। तो इसमें निकट की वस्तुएं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि नेत्र की जो समंजन क्षमता है वो बहुत कम रह जाती है। तो ऐसे दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोक्सी, बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बच्चों द्विफोक्सी लेंस वो लेंस होते हैं जिनका नीचे का भाग उत्तल लेंस होता है और ऊपर का भाग अवतल लेंस होता है। तो बच्चों उत्तल लेंस के द्वारा निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिख जाती हैं और अवतल लेंस के द्वारा दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देखी जाती हैं। तो क्लियर हुआ बच्चों, इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों आते हैं दोष नंबर 4 पर जिसका नाम है दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य, दृष्टि वैषम्य, एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म। बच्चों इस प्रकार के दोष में क्षैतिज बच्चों होती लेफ्ट टू राइट रेखाएं, लेफ्ट टू राइट, ये क्षैतिज रेखाएं मैंने बना दी। ऊर्ध्वाधर रेखाएं अप टू डाउन, ऊपर से नीचे, ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं। तो बच्चों दृष्टि वैषम्य दोष में ऊर्ध्वाधर रेखाएं और क्षैतिज रेखाएं दोनों एक साथ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चों इस दोष में, ये जो दोष जिस कारण से होता है उसमें कोर्निया के कारण होता है। जब कोर्निया का आकार गोली नहीं होता है, गोली नहीं होता है तो इस तरह का दोष उत्पन्न हो जाता है। और इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस यानी कि सिलिंड्रिकल लेंसेज का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों दृष्टि वैषम्य क्या है? ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं दोनों को एक साथ स्पष्ट रूप से नहीं देखा जाता है, नहीं देख पाते हैं इस दोष में। और ये दोष कोर्निया के पूर्णतः गोलाकार यानी कि गोली ना होने के कारण उत्पन्न होता है। और इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार यानी कि सिलिंड्रिकल लेंसेज का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों अब हो गए चारों दोष कंप्लीट। एक बार फिर देख लो, सबसे पहले मैंने आपको बताया निकट दृष्टि दोष, फिर दूर दृष्टि दोष, फिर इसके बाद आपको बताया जरा दृष्टि दोष, इसके बाद दृष्टि वैषम्य। निकट दृष्टि दोष में मैंने आपको बताया कि इसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। और इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है जो प्रकाश किरणों को फैलाता है। और इसमें क्या होता है बच्चों, आपका जो नेत्र लेंस होता है उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है और नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की जो दूरी है वो बढ़ जाती है। अब आते हैं बच्चों दूर दृष्टि दोष पर। तो यही बातें हैं इसमें जस्ट अपोजिट है कि इसमें दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन निकट की यानी कि पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसमें नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बच्चों आते हैं जरा दृष्टि दोष में। तो जरा दृष्टि दोष में निकट की और दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं और ये नेत्र की समंजन क्षमता कम होने के कारण हो जाता है और ये अक्सर कर वृद्ध लोगों की नेत्र में होता है। इसको दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंसों का प्रयोग किया जाता है जिनका नीचे का भाग उत्तल लेंस होता है और ऊपर का भाग अवतल लेंस होता है। इसके बाद नंबर 4 पर आया दृष्टि वैषम्य। तो दृष्टि वैषम्य ऐसा दोष है जिसके कारण क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को एक साथ स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है और ये कोर्निया के पूर्ण रूप से गोलाकार ना होने के कारण उत्पन्न होता है। और इसको दूर करने के लिए बेलनाकार इट मीन सिलिंड्रिकल लेंसेज का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों अब मैं समझता हूं कि आपको चारों दोष समझ में आ गए होंगे। बच्चों इससे क्वेश्चन जरूर आएगा 2025 की बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आप इसको अच्छे ढंग से तैयार कर लेंगे जिससे कि आपका क्वेश्चन ना छूटे। ये सारा एनालिसिस बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और इस लेक्चर वीडियो के साथ आपका दृष्टि दोष कंप्लीट हो गया। बच्चों अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।